7 बार काशी के पीठ गुरु के साथ में 7 बार हनुमान चालीसा गाया था और उससे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो अब ये समझें कि हनुमान चालीसा लिखा कैसे गया था। तो इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तुलसीदास गंगा के किनारे काशी के घाट पर संकट मोचन मंदिर के पास में, जो आज काशी में है, बनारस में है, वहां पर बैठकर प्रवचन करते थे। वो बड़े सिद्ध हो गए थे, बड़े संत माने जाते थे। तो रोज संत सत्संग करते थे और वहां पर हनुमान जी जो चिरंजीवी हैं, जो अमर हैं, वो रोज शाम को एक बूढ़े का भेष बनाकर वहां पर आके बैठ जाते थे। कुछ समय बाद हनुमान जी तुलसीदास जी पहचान गए कि ये हनुमान जी हैं। तो उन दोनों की बड़ी जमती थी, दोनों राम भक्त थे। तुलसीदास जी के पास पूछने के लिए बहुत सारी चीजें होती थी, हनुमान जी के पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती थी। एक दिन दोपहर में तुलसीदास जी गंगा से स्नान करके लौट रहे थे। रास्ते में एक महिला आके उनके पैर पर गिर गई, तो उन्हें लगा आशीर्वाद मांग रही। उन्होंने कहा सौभाग्यवती बहु। तो पता चला कि उसके पति की उसी समय मृत्यु हुई थी। सारे लोग नाराज हो गए कि आपने ये कैसा आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी बोले, देखिए इसमें राम का हाथ है, मेरे मन से जो निकला है वो भगवान श्री राम ने ही कहा है, तो हम उनकी प्रार्थना करते हैं। सबने बैठकर प्रार्थना की और चमत्कार ये हुआ कि वो पति उसका जिंदा हो गया। जब वो जिंदा हुआ तो ये बहुत बड़ी खबर थी। ये खबर व्हाट्सएप से भी तेज सारे शहर में फैल गई और इस तरह वायरल हुई कि उस समय के शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंची। अकबर का राजपाट फतेहपुर सीकरी से चलता था। साल है 1585। अकबर ने तुरंत जो है बुलवाया, बोले अगर कोई ऐसा चमत्कार कर सकता है तो उसे हमारे दरबार में पेश किया जाए। तो उन्हें दरबार में पेश किया गया। जब उन्हें दरबार में बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि आप हमें कोई चमत्कार करके दिखाइए। तुलसीदास जी ने बड़े भोले शब्दों में कहा, देखिए प्रभु, मैं तो कोई चमत्कार करता नहीं हूं, सारा कुछ जो है श्री राम ही करते हैं। उन्होंने बोला तो ठीक है, ऐसा कीजिए, आपने जिस तरह से उस व्यक्ति को जिंदा कर दिया था उसी तरह से मुझे अमर बना दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं कुछ सारे श्री राम करते हैं। जब वो बार बार हर चीज का जवाब श्री राम करके देते रहे तो अकबर गुस्सा हो गया और बोला इन्हें जेल में डाल दिया जाए जब तक कि ये जो है मुझे अमर नहीं बना देते हैं। अब जेल में तुलसीदास जी सोचते रहे, शाम होगी, हनुमान जी आएंगे और उन्हें बताऊंगा कि मेरे साथ में आज क्या हुआ। शाम हो गई, हनुमान जी नहीं आए। एक और शाम हो गई, हनुमान जी नहीं आए। अब तुलसीदास जी परेशान हो गए, तो बोले कि ऐसा करते हैं, उन्होंने सोचा कि शायद कुछ प्रार्थना की जाए। तो उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। तो वो प्रार्थना उन्होंने नई लिखी और लिखनी शुरू करी दीवालों पर। तो दीवालों पे एक एक दोहा लिखते रहे। जब वो 34वें दिन तक पहुंचे तो उन्होंने दोहा लिखा, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। यानी वो इतने कमजोर और बीमार हो गए थे कि उन्हें लगने लगा कि अब जो है मेरा अंत समय आ गया है और मैं कुछ ही और दिन का मेहमान हूं। तो अगर आप इस दोहे के बाद से हर दोहे को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि श्री तुलसीदास जी वो यहां पर अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और वो भगवान को ये बता रहे हैं कि मैं आपसे मिलने आने वाला हूं, मेरा ध्यान रखना। और उन्हें पूरा भरोसा है कि हनुमान जी उनका ध्यान रखेंगे। 40वें दिन जब उन्होंने अंतिम दोहा लिखा तो सुबह की पहली किरण के साथ फतेहपुर सीकरी पर लाखों बंदर टूट पड़े। कोई फौज उनका सामना नहीं कर पाई। अकबर घबरा कर अपने गुरु सलीम चिश्ती के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, तुमने किसी संत को जेल में रखा है इसलिए ऐसा हुआ है, ये तो ईश्वर का प्रकोप है। उसने तुरंत रियलाइज किया कि ये जो है हो ना हो ये तुलसीदास जी का ही काम है। तो उसने उन्हें सम्मान से विदा किया, उन्हें जेल से छुड़वाया, उनसे माफी मांगी। इस सारी माफी के बाद में अचानक वहां बंदर भाग गए। अब ये जब हुआ तो इसके बाद एक और बात हुई।
1585 में अकबर ने अपना सारा राजपाट वहां से बंद करके अचानक लाहौर मूव कर लिया। कोई भी आपको कभी ये नहीं बता पाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। 1585 अकबर की राजधानी का आखिरी साल 1585 हिंदुस्तान में था, उसके बाद वो लाहौर चला गया था। तो ये एक कहानी है। अब हम आते हैं वापस हनुमान जी के ऊपर। तो एक बार ये कहानी जो है, ये हनुमान जी अपने शब्दों में सुना रहे हैं। जिस तरह से आपने तुलसीदास की कहानी उनके शब्दों में सुनी, ये हनुमान जी की हम उनके शब्दों में सुनते हैं। तो इस कहानी में हनुमान जी बता रहे हैं कि वो लंका पहुंचे हैं और वो सीता को देख रहे हैं, पर इसी बीच में वहां पर रावण आ जाता है। जब रावण अशोक वाटिका में आता है और वो कहता है मुझसे शादी कर लो, तो सीता मना कर देती है, अपमान के साथ मना कर देती है। तो वो तलवार निकाल कर दौड़ता है। तो हनुमान जी को लगा अभी इसकी तलवार खींचकर इसकी गर्दन काट दूं। बोले मुझे यही लगा कि मैं इसकी तलवार खींचूं और इसकी गर्दन काट दूं अभी। किंतु अगले क्षण देखा कि मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखकर मैं गदगद हो गया। यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो क्या होता। बहुधा हमेशा ही हमको यह भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता, सीता को कौन बचाता। पर आज उन्हें भगवान ने बचाया, बल्कि ना केवल बचाया पर बचाने का काम रावण की पत्नी से ले लिया। तब मैं समझ गया कि भगवान जिससे जो काम कराना चाहते हैं वो उसी से कराते हैं, बाकी किसी का कोई महत्व नहीं है। अब आगे चलकर मुझे त्रिजटा मिली, वही त्रिजटा जो विभीषण की बेटी है। उसने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वो लंका जलाएगा। अब मैं बड़ी चिंता में पड़ गया, ये वाला काम तो भगवान ने कहा ही नहीं था, मेरे असाइनमेंट में भी नहीं है, और त्रिजटा कह रही है, और ये राक्षसी भी अच्छी है। फिर भी मैंने कहा मैं क्यों करूं। पर जब मुझे रावण ने कैद कर लिया और सैनिक मुझे तलवार लेकर मारने दौड़े, तो मैंने बचने की कोई कोशिश नहीं करी। और मुझे आश्चर्य भी नहीं हुआ जब अचानक वहां विभीषण आ गया और उसने कहा नहीं 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 नहीं, दूत को नहीं मारना चाहिए, ये नीति के विरोध में है। तो जब ये वाली बात हुई तो मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ, पर आश्चर्य तब हुआ जब रावण ने कहा ऐसा करो, इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। यानी आपने जो काम मुझे करना था वो रावण से करवा लिया। तो मेरी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी तेल डालकर आग लगाई गई और मैं बड़ा खुश था। अगर मुझे लंका जलानी पड़ती तो सारे कपड़े का इंतजाम करना पड़ता, तेल का इंतजाम करना पड़ता, आग भी ढूंढनी पड़ती, इतना सब करना पड़ता, और ये काम आपने खुद ही रावण से करवा दिया। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो इसलिए हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए, जो भी दुनिया में हो रहा होता है वो भगवान के कहने से होता है। हम तो अपना केवल काम करते हैं, हम एक निमित्त मात्र हैं। तो ये कभी भ्रम ना पालें, मैं ना होता तो क्या होता। अब हम आगे आते हैं एक अच्छी बात पर, और यह है कि हमारे टेंपल में जब हम सबको नमस्कार करते हैं और ग्रीट करते हैं तो हम बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो जय श्री राम तो इसलिए कि ये राम मंदिर है और यहां पर बहुत सारे राम भक्त हैं। जय श्री कृष्णा इसलिए कि यहां पर और बहुत ज्यादा कृष्ण भक्त हैं, बहुत सारे लोग गुजरात से आए हैं जो कृष्ण जी को मानते हैं। तो इस सारे को एक ही लाइन में बोलने से हम लोगों को सबको बड़ी अच्छी चीज मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। तो हम बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अब संस्कृत की अनोखी बात यह है, और कई बार ऐसा लगता है संस्कृत पे जितना गर्व किया जाए उतना कम है। संस्कृत में कांचीपुरम के एक कवि ने 30 दोहे लिखे। तो अगर आप उन्हें देखेंगे और पढ़ेंगे तो वो राम के दोहे हैं, और अगर आप उन्हें उल्टा पढ़ेंगे
तो वो कृष्ण के दोहे हो जाते हैं। तो अब आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं। वंदे हम देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भाषायः रामो राम धीराप्यागो लीला मारोध्यवे वासे। मैं उन भगवान राम के चरणों में प्रणाम करता हूं जिनके हृदय में सीता बसी है और जिन्होंने अपनी सीता के लिए सहयाद्री पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया और वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे। तो ये तो हो गई राम वाली का दोहे की कहानी। अब इस दोहे को एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं, पीछे से आगे पढ़ रहे हैं। सेवाध्ययो रामालाली गोपार्याराधि भारमोरा यस्सा भाल अलंकारम तारम तम श्रीतम वंदे हम देवम। यानी मैं रुक्मणी तथा गोपियों के पूज भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूं, जो सदा ही मां लक्ष्मी के साथ विराजमान है और जिनकी शोभा समस्त जवाहरातों से भी शोभा हर लेती है। तो ये है राम और कृष्ण। है ना अनोखी संस्कृति हमारी, और है ना हमारी अनोखी भाषा। तो ये हिंदी में और इंग्लिश में इसका मतलब था। अब हम एक आरती सुनेंगे भगवान कृष्ण की, सुधा गंगराजू से। तो ये एक और, ये फाइनल है, और इसके बाद में आपको भगवान कृष्ण की एक आखिरी कहानी सुनाऊंगा और इसके बाद में हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। आखिरी कुछ मिनट और, शायद हम 2-4 मिनट ऊपर निकल जाएंगे। सुधा रेडी? सो थैंक यू पीयूष जी। मैं आपके लिए आज एक कृष्ण जी की आरती सुनाने वाली हूँ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़ बन माली, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश